स्वागत है आपका एलिन आरजे क्लासेस में, जहां हर सुबह शुरू होती है ताजा, तेज और सटीक करंट अफेयर्स के साथ। एलिन AI वॉइस के साथ, जिसमें आपको मिलेगा करंट अफेयर्स। यहाँ रोजाना मिलते हैं ताजा, विश्वसनीय और परीक्षा में पूछे जा सकने वाले करंट अफेयर्स। अगर आप UPSC, BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीखिए आसान भाषा में और तैयारी कीजिए स्मार्ट तरीके से। एलिन के AI वॉइस में, वो भी एनिमेशन वीडियो के साथ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। आज का पहला प्रश्न है बिहार विशेष करंट अफेयर्स 20 प्रश्नोत्तर 2024-25। पहला प्रश्न, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट प्रस्तावित किया है। उत्तर 2,69,000 करोड़ रुपए। विश्लेषण, बिहार सरकार ने 2024-25 के लिए कुल बजट 2,69,000 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया है, जिसमें शिक्षा विभाग को सबसे अधिक 42,220 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस बजट में युवा, महिला और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। परीक्षा में बजट संबंधी तथ्य पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न, बिहार में पहली महिला गार्ड कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर संगीता कुमारी। विश्लेषण, संगीता कुमारी को बिहार पुलिस की पहली महिला गार्ड कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। यह प्रश्न महिला नेतृत्व से जुड़े खंड में पूछा जा सकता है। प्रश्न, मार्च 2024 में बिहार को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? उत्तर सर्वश्रेष्ठ जैविक कृषि राज्य। भारत सरकार द्वारा बिहार को जैविक कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बिहार के कई जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, विशेषकर भागलपुर और समस्तीपुर में। प्रश्न, फरवरी 2024 में नाट्य भारत की नाट्य प्रतियोगिता में किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला? उत्तर मुजफ्फरपुर। भारत स्तर पर आयोजित रंगमंच प्रतियोगिता नाट्य भारत में मुजफ्फरपुर की टीम ने नारी शक्ति नाटक के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। यह उपलब्धि बिहार की सांस्कृतिक जागरूकता और थिएटर क्षेत्र में योगदान को दर्शाती है। प्रश्न, बिहार के 2024 में कौन सा नया खनिज क्षेत्र चिन्हित किया गया? उत्तर कैमूर। बिहार सरकार ने यह घोषित किया कि कैमूर क्षेत्र में खनिज संपदा जैसे बॉक्साइट और ग्रेनाइट के नए भंडार मिले हैं। यह राज्य की खनिज नीति को मजबूती देगा। प्रश्न, बिहार के 2024 में किसको राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुलिस पुरस्कार मिला? उत्तर राकेश श्रीवास्तव। विश्लेषण, पटना जिले के SP राकेश श्रीवास्तव को महिला सुरक्षा और साइबर अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह प्रश्न प्रशासनिक सेवाओं और पुलिस व्यवस्था खंड में उपयोगी है। प्रश्न, मार्च 2024 में बिहार की कौन सी योजना को नीति आयोग द्वारा सर्वोत्तम कहा गया? उत्तर बालिका उन्नति योजना। विश्लेषण, नीति आयोग ने बिहार सरकार की बालिका उन्नति योजना को देश में बालिका शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में प्रभावशाली बताया। यह योजना विद्यालयों में नामांकन और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाती है। प्रश्न, बिहार के 2024 में किस पुस्तक का विमोचन हुआ जो महिला सशक्तिकरण पर आधारित है? उत्तर शक्ति की पदचाप। लेखिका गीतिका मिश्रा। विश्लेषण, शक्ति की पदचाप पुस्तक में बिहार की ग्रामीण महिलाओं के संघर्ष और सफलता की कहानियां हैं। पुस्तक ने खूब सराहना बटोरी और महिलाओं के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी। 9वां प्रश्न, बिहार के 2024 में कौन सी योजना को ग्रामीण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कहा गया? उत्तर है महिला स्वावलंबन योजना। विश्लेषण, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में अप्रैल 2025 से लागू महिला स्वावलंबन योजना को सफलतम बताया गया। इसके अंतर्गत महिलाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और लघु उद्योगों में सहयोग दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है। 10वां प्रश्न, मार्च 2024 में बिहार सरकार ने कौन सा नया जल संरक्षण अभियान शुरू किया? उत्तर है जल संस्कार अभियान। विश्लेषण, बिहार सरकार ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में जल संस्कार अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जल के महत्व, संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर जागरूकता फैलाई जा रही है। यह अभियान विशेष रूप से सूखा प्रभावित जिलों में शुरू हुआ है।
11वां प्रश्न, बिहार के 2024 में किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली? उत्तर है ग्रामीण डिजिटल पोषण योजना। विश्लेषण, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी डिजिटल परामर्श दिया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र पोषण मिशन ने सराहा है। 12वां प्रश्न, बिहार के 2024 में किस चिकित्सा संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया? उत्तर दरभंगा मेडिकल कॉलेज। दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ऑन्कोलॉजी प्रशिक्षण और कैंसर जांच में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्र सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया है। अत्यधिक है। शास्त्रीय उपलब्धियां अक्सर पूछी जाती हैं, विशेषकर जब महिला सशक्तिकरण, कला या संस्कृति से जुड़े प्रश्न आते हैं। प्रश्न 15, त्रिआयामी दृश्य कला प्रतियोगिता 2025 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? उत्तर आशीष रंजन, एपीएसएम कॉलेज, बरौनी, बेगूसराय। आशीष रंजन ने त्रिआयामी दृश्य कला में अपनी रचनात्मकता से निर्णायकों का ध्यान खींचा और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने मिट्टी, कागज और लकड़ी से एक सामाजिक संदेश पर आधारित मूर्ति कला तैयार की थी, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थी। यह प्रतियोगिता कला उत्सव के अंतर्गत होती है और राज्य स्तरीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने का कार्य करती है। परीक्षाओं में इन कलाकारों के नाम पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये समसामयिक और राज्य विशेष करंट अफेयर्स से संबंधित होते हैं। विशेषकर बीपीएसएससी और बिहार दरोगा जैसी परीक्षाओं में इनसे जुड़ी जानकारी मूल्यवान होती है। प्रश्न 16, 1012 महिलाओं ने एक साथ झिझिया नृत्य कर किस रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? उत्तर एशिया वर्ल्ड बुक ऑन ऑफ रिकॉर्ड्स। मार्च 2025 में पटना के गांधी मैदान में 1012 महिलाओं ने एक साथ झिझिया नृत्य प्रस्तुत कर एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसे एशिया वर्ल्ड बुक ऑन ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। यह नृत्य मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है और इसे सावन के अवसर पर किया जाता है। इस सामूहिक आयोजन से बिहार की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। यह कार्यक्रम श्री श्री रविशंकर की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों को परीक्षाओं में संस्कृति, राज्य गौरव और समसामयिक घटनाओं से जोड़कर पूछा जाता है, इसलिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 17, अखिल भारतीय असैनिक सेवा संगीत प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहां हुआ? उत्तर ऊर्जा ऑडिटोरियम, राजवंशी नगर, पटना। फरवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय असैनिक सेवा संगीत, नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से 18 टीमों और लगभग 750 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बिहार को इस आयोजन की मेजबानी मिलने से राज्य की सांस्कृतिक साख बढ़ी। यह आयोजन भारत सरकार और बिहार राज्य संस्कृति विभाग के सहयोग से हुआ। बिहार के उम्मीदवारों को यह जानना आवश्यक है क्योंकि ऐसे आयोजनों से राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है और यह प्रश्न कला, संस्कृति एवं समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत पूछा जा सकता है। प्रश्न 18, कला उत्सव 2025 में शास्त्रीय नृत्य पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? उत्तर राहुल कुमार रजक, एम तो अबीटाटीए इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
कटिहार। विश्लेषण राहुल कुमार रजक ने कला उत्सव 2025 में शास्त्रीय नृत्य पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रस्तुति में भरतनाट्यम की पारंपरिक मुद्राओं और भावों का उत्कृष्ट संयोजन था। इस उपलब्धि से कटिहार जिले की सांस्कृतिक पहचान को बल मिला है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी कला के क्षेत्र में एक सकारात्मक संकेत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार की उपलब्धियां अक्सर पूछी जाती हैं, विशेषकर जब पुरुषों की सांस्कृतिक सहभागिता पर प्रश्न होते हैं। प्रश्न 19, कला उत्सव 2025 में दृश्य कला महिला वर्ग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? उत्तर नेहा कुमारी, श्री अंबिका हाई स्कूल, दिगवारा, सारण। विश्लेषण नेहा कुमारी ने कला उत्सव 2025 में त्रिआयामी दृश्य कला महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी कलाकृति में सामाजिक संदेशों का समावेश था, जो पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित था। इस उपलब्धि से सारण जिले की सांस्कृतिक प्रतिभा को पहचान मिली है। महिला कलाकारों की इस प्रकार की उपलब्धियां राज्य में कला के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार की उपलब्धियां अक्सर पूछी जाती हैं, विशेषकर जब महिला सशक्तिकरण और कला से जुड़े प्रश्न होते हैं। प्रश्न 20, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार राशि कितनी थी? उत्तर 1 लाख रुपए। विश्लेषण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में विजेताओं को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। यह पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और राज्य में खेलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं राज्य के युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार की जानकारी अक्सर पूछी जाती है, विशेषकर जब राज्य सरकार की खेल नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं पर प्रश्न होते हैं। प्रश्न 21, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किन जिलों में हुआ? उत्तर पटना, गया, नालंदा, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय। विश्लेषण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के पटना, गया, नालंदा, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय जिलों में हुआ। इस आयोजन से राज्य में खेल संरचना और युवाओं के खेल प्रतिभा को बढ़ावा मिला है। विभिन्न जिलों में प्रतियोगिताओं के आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का अवसर मिला। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार की जानकारी अक्सर पूछी जाती है, विशेषकर जब राज्य के खेल विकास और आयोजन से जुड़े प्रश्न होते हैं। प्रश्न 22, बिहार में पहली बार राज्यव्यापी खेल क्विज का आयोजन कब हुआ और कौन कौन से कक्षाओं के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं? उत्तर मार्च 2025 में। कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र। विश्लेषण मार्च 2025 में बिहार में पहली बार राज्यव्यापी खेल क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र भाग ले सकते हैं। इस क्विज का उद्देश्य छात्रों में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। इस आयोजन से छात्रों को खेलों के इतिहास, नियम और खिलाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार की जानकारी अक्सर पूछी जाती है, विशेषकर जब शिक्षा और खेलों के समन्वय से जुड़े प्रश्न होते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये एनिमेटेड वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल LNRJ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना न भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। आपको वीडियो कैसी लगी? आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है।